हम सिर्फ अल्लाह से डरते हैं, उसी के आगे सर झुकाते हैं और हमारा ईमान ही हमारी ताकत है, इसीलिए दुश्मन खौफ खाता है हमसे। तो इस तरह के हुए कि पूरे साल नमाज नहीं पढ़ते हैं और जिससे रमज़ान का महीना आता है तो बड़ी पाबंदी के साथ नमाज पढ़ते हैं और रोज़े भी रखते हैं, और शव्वाल का चांद नज़र आते ही, रमज़ान का महीना ख़त्म होते ही बस नमाज ख़त्म हो जाती है। फिर अगले साल अगर बचे रहे तो पढ़ेंगे। और फिर दूसरे लोग इस तरह के हैं कि साल भर नमाज पढ़ते नहीं हैं, जुमा पढ़ लेते हैं, ईदैन की नमाज पढ़ लेते हैं, रमज़ान में भी नमाज नहीं पढ़ते मगर रोज़े पाबंदी के साथ रखते हैं, रोज़ा छोड़ नहीं सकते। काफ़ी तादाद में ऐसे लोग हैं। अब ऐसे लोगों के रोज़े का क्या हुक्म है कि नमाज नहीं पढ़ते हैं मगर रोज़े पाबंदी के साथ रखते हैं, रोज़े से बड़ी मोहब्बत है। अहले इल्म ने फरमाया कि जो लोग नमाज नहीं पढ़ते उनकी कोई भी इबादत कबूल नहीं, चाहे रोज़ा ही क्यों ना हो। बेनमाजियों की कोई भी इबादत कबूल नहीं। मुहद्दिसीन, शारिहीन हदीस, मुहक्किक उलमा का यही फतवा है। जैसा कि मैं आपके सामने इब्न बाज़ रहमहुल्लाह का एक फतवा पेश करने के लिए जा रहा हूँ। आप उठाइए मजमू फतवा व मक़ालातुश शेख इब्न बाज़ रहमहुल्लाह, जिल्द नंबर 10, सफ़हा नंबर 267। ये फतवा की किताब 24 जिल्दों में है। इसमें है कि इब्न बाज़ रहमहुल्लाह से सवाल किया गया ऐसे शख्स के बारे में कि जो रोज़ा तो रखता है मगर नमाज नहीं पढ़ता, उसका क्या हुक्म है, क्या उसका रोज़ा होगा या नहीं होगा। इब्न बाज़ रहमहुल्लाह ने फरमाया जवाब में, अस्सही अन्न तारिक अस्सलाति अमदन यकफुरु बिज़ालिका कुफ्रन अकबर व बिज़ालिका ला यसिह्हु सौमुहु वला बक़ियतु इबादातिही हत्ता यतूबा इलल्लाह। इबारत का मतलब क्या है? इबारत का मतलब ये है कि सही बात ये है कि जानबूझकर नमाज छोड़ने वाला शख्स कुफ्र अकबर करता है, कुफ्र अकबर करता है, बड़ा कुफ्र करता है। इस वजह से उसका रोज़ा सही नहीं है और दूसरी इबादत भी सही नहीं है। कब तक? जब तक कि वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के दरबार में तौबा ना कर ले, यानी नमाज की पाबंदी ना करने लगे। यही फतवा हज़रत शेख इब्न उसैमीन रहमहुल्लाह का है कि बेनमाजियों की कोई भी इबादत कबूल नहीं, यानी रोज़ा भी कबूल नहीं। इन उलमा की दलील क्या है कि जो लोग बेनमाजी हैं उनकी कोई इबादत कबूल नहीं। किस दलील की बुनियाद पर कहते हैं? वो लोग नसाई शरीफ की एक हदीस की रोशनी में कहते हैं। उठाइए वो हदीस, नसाई शरीफ किताब उस्सलात बाबुल हुक्म फी तारिकिस सलाह, हदीस नंबर 463। हदीस के रावी हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह अन्हु है और ये हदीस सही है। और इस हदीस के शवाहिद ढेरों है, मुस्लिम में, बुखारी में, तिरमिज़ी में। हदीस क्या है? इन्न बैन रजुली व बैन शिर्क वल कुफ्र तर्क सलाह, कि आदमी और उसके कुफ्र और शिर्क के तक पहुँचने के लिए जो हद फासिल है, दीवार है, वो तर्क नमाज की है। मतलब क्या है कि आदमी जब नमाज छोड़ देता है तो वो कुफ्र और शिर्क की बाउंड्री में पहुंच जाता है, मैदान में पहुंच जाता है। यानी कुफ्र, मिसाल के तौर पर आप समझ लीजिए कि आदमी कुफ्र और शिर्क के दायरे की तरफ जाना चाहता है, मैदान में जाना चाहता है, मगर कुफ्र शिर्क के मैदान में कब नहीं पहुंच सकता? जब नमाज
آڑ بن جائے۔ نماز دروازہ ہے، نماز کفر شرک کے میدان کی طرف جانے سے روکتی ہے۔ اگر نماز نہ ہو تو آدمی کفر شرک کے دائرے میں پہنچ جائے گا۔ یہی مطلب ہے کہ آدمی جب نماز چھوڑ دیتا ہے تو کفر شرک کے دائرے میں پہنچ جاتا ہے، اور کفریہ و شرکیہ اعمال کرنے لگتا ہے۔ جب آدمی کفر شرک والا عمل کرنے لگتا ہے تو ایسے آدمی کی کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہوتی ہے۔ یہ ان علماء کی دلیل ہے اس حدیث کی روشنی میں، اور محدثین علماء اس حدیث کی تشریح اس طرح کرتے ہیں کہ ان الرجل یصل الی الشرک والکفر ان یترک الصلوات الخمس، کہ آدمی کفر شرک کے میدان میں پہنچ جاتا ہے اگر وہ پانچوں نمازیں چھوڑ دیتا ہے۔ جب پانچوں نمازیں چھوڑ دیا تو کفر شرک کے دائرے میں پہنچ گیا، میدان میں پہنچ گیا، اب ان کی کوئی عبادت قبول نہیں ہے۔ اسی حدیث کی روشنی میں اہل علم فرماتے ہیں کہ بے نمازیوں کا روزہ نہیں ہوگا۔ اس لیے ہمارے جو بھائی، جو بھی انسان، جو بھی مسلمان یہ غلطی کر رہے ہیں کہ رمضان کے روزے تو بڑی پابندی کے ساتھ رکھتے ہیں مگر نماز نہیں پڑھتے، تو کیا آپ کا روزہ ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ اس لیے اللہ سے ڈرے اور ہمیشہ کے لیے نماز کے پابند بن جائے، صرف رمضان مہینے کے لیے نہیں، ورنہ صرف رمضان میں نماز پڑھنا یہ اللہ کی عبادت نہیں ہے، یہ رمضان کی پوجا پاٹ کرنا، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے پورے سال کے لیے نماز فرض کیا، ہمیشہ کے لیے، سوائے چند عذر کی وجہ سے۔ اللہ رب العالمین ہمیں